मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आर्ट क्लासरूम को देखते हैं। इस क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स एक आदमी की न्यू ड्राइंग बना रहे थे। यहीं हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं। बेन काफी अच्छा आर्टिस्ट था। बेन हमें यहाँ बताता है कि ये सूजी नाम के एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन कुछ दिन पहले इसका सूजी के साथ ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद बेन का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ये हर समय सूजी को ही याद करता था। रात में बेन जब अपने घर पर होता है तब यह सोने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी की याद में इसे जरा भी नींद नहीं आती, इसीलिए बेन पूरी रात जागता रहता है। अगले दिन बेन एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। बेन यहाँ एक पोस्टर देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि इन्हें नाइट शिफ्ट के लिए एक वर्कर चाहिए। अब बेन को रात में तो नींद आती नहीं थी, इसीलिए बेन ग्रोसरी स्टोर की नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर लेता है। नाइट शिफ्ट में बेन के साथ 4 लोग और काम करते थे, जिसमें एक लड़की, 2 लड़के और एक इनका बॉस था। बेन के साथ जो भी लड़के काम करते थे वो दोनों हमेशा स्टोर में उल्टा सीधा काम करते रहते थे। जैसे ये दोनों कभी कभी कस्टमर की ट्रॉली में कुछ अजीब चीजें रख देते थे, और कमाल की बात ये थी कि कस्टमर उन सामान को देखते उन्हें खरीद भी लेते थे। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जो पहली बार शरण को देखता है। शरण बेन के साथ ग्रोसरी स्टोर पर काम कर रही थी। शरण को देखते ही बेन को इससे प्यार होने लगता है। बेन स्टोर में ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए स्टोर में बेन का टाइम काफी स्लो बीतता था। एक दिन इस स्टोर में काम करते समय बेन देखता है कि यहाँ इसके अलावा सभी लोग स्टॉप हो गए हैं। दरअसल बेन का ब्रेकअप होने की वजह से बेन के अंदर टाइम स्टॉप करने का एक सुपर पावर आ गया था। इस स्टोर में जो भी लोग जहाँ पर थे वो सब वहीं पर फ्रीज हो गए थे। बेन इन सभी फ्रीज लड़कियों के पास आकर उन्हें करीब से देखता है। बेन एक आर्टिस्ट था, इसीलिए ये स्टोर में फ्रीज हुई सभी लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाता है। सारी लड़कियों की ड्राइंग बनाने के बाद बेन टाइम को नॉर्मल कर देता है। इसके बाद हम बेन के बचपन को देखते हैं। यहाँ बेन हमें बताता है कि आखिर इसे लड़कियों की ही बॉडी सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। दरअसल बेन जब छोटा था तब उसके घर में एक हॉट सी लड़की किराए पर रहती थी। ये लड़की हमेशा बिना कपड़ों के बेन के सामने से गुजरती थी, जिसे देख बेन को काफी ज्यादा अच्छा फील होता था। बेन कहता है कि बचपन में इसका दोस्त शॉन और इसके घर के बगल में जितने भी लड़के थे सब मिलकर एक लड़की के घर आते थे। दरअसल ये लड़की पैसे लेकर इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाया करती थी। इस लड़की का नाम नताली होता है। बेन कहता है कि जब ये छोटा था तब एक दिन ये शॉन के घर, शॉन के मॉम के कमरे में ये दोनों मिलकर अडल्ट मैगजीन को देख रहे थे, लेकिन तभी घर पर शॉन की मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर ये दोनों जल्दी से कमरे से बाहर चले जाते हैं। शॉन की मॉम जब इन्हें देखती है तो वो देखती है कि शॉन और बेन की लुल्ली खरी हो गई है। अपनी लुल्ली खरी देख ये दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे कि इन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जिसके साथ स्टोर में सभी लोग एक फुटबॉल मैच खेलने आते हैं। बेन की टीम में जितने भी लोग थे वो सब अच्छे से खेल नहीं पाते, जिसकी वजह से बेन की टीम ये मैच हारने लगती है। एक प्लेयर फुटबॉल को इतनी तेजी से किक मारता है, ये फुटबॉल बेन के बॉस को आ लगती है। बेन इसी समय टाइम को स्टॉप कर देता है। टाइम स्टॉप करने के बाद बेन स्टोर में जाता है और ड्रिंक करता है। बेन को यहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। बेन जब चेक करने आता है तब ये यहाँ किसी को भागते हुए देखता है। बेन उस लड़के का चेहरा तो नहीं देख पाता कि आखिर वो कौन है। बेन को यहाँ एहसास होता है कि इस फ्रीज टाइम में केवल बेन ही अकेला नहीं है जो चल फिर सकता है, बल्कि और भी लोग हैं जो इस फ्रीज टाइम में चल फिर सकते हैं। इसके बाद बेन स्टोर से बाहर आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। फुटबॉल बेन के बॉस को लगी थी, जिसकी वजह से बॉस के फेस से काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा था। बेन के साथ ही अपने बॉस को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बेन अब शरण के साथ था, इसीलिए बेन शरण को रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए लेकर जाता है। रेस्टोरेंट में ये दोनों बात कर रहे थे। शरण कहती है कि 6 महीने पहले इसका इसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और ये अकेली रहती है। बेन भी शरण को अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। डिनर के बाद बेन शरण को उसे घर छोड़ने जाता है। शरण यहाँ बेन को किस करती है, उसके बाद ये अपने घर चली जाती है। अगले दिन हम मेट और बेरी को देखते हैं, जिनके काउंटर पर एक लड़की आती है। इस लड़की ने अपने लिए खुद से 2 टॉय लिए थे। दोनों टॉय को देख मेट और बेरी काफी खुश होते हैं। स्टोर का बॉस फुटबॉल मैच हारने के गम को मिटाने के लिए अपने बर्थडे पार्टी में सबको अपने घर पार्टी देता है और स्टोर के सभी स्टाफ को पार्टी में बुलाता है। शरण बेन को अपने साथ बॉस के घर पार्टी में चलने के लिए कहती है। बेन भी इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी ओर मेट और बेरी बेन को कॉल करते हैं। दरअसल मेट और बेरी बेन के साथ मजाक करने के लिए ये एक आर्ट गैलरी का ऑनर बनकर बेन से बात करते हैं और ये बेन को कल अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। बेन को यह पता नहीं था कि कॉल पर मेट और बेरी है, इसलिए यह इनकी बातों पर यकीन कर लेता है। बेन शरण को बताता है कि यह एक आर्टिस्ट है
और कल इसे आर्ट गैलरी में जॉब के लिए बुलाया गया है। बेन एक आर्टिस्ट है ये जानकर शरण काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद बेन और शरण अपने बॉस के घर पार्टी में आते हैं। पार्टी में कई सारे लोग आए थे। इसी पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को भी देखा जाता है। दरअसल सूजी बेन के बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए ये भी इस पार्टी में आई थी। सूजी यहाँ बेन से अपने ब्रेकअप के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि ये दोबारा से बेन के साथ रहना चाहती है। सूजी यहाँ बेन को किस करने लगती है। बेन को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए ये सूजी को खुद से दूर करता है। बेन देखता है कि शरण ने इसे सूजी को किस करते हुए देख लिया है। शरण बेन पर गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बेन टाइम को स्टॉप कर देता है। दरअसल बेन को शरण से प्यार हो गया था, इसीलिए ये शरण को खोना नहीं चाहता था। शरण बेन पर काफी गुस्सा थी, इसीलिए बेन शरण के पास आकर इसे देखता है। कुछ समय बाद बेन टाइम को नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद शरण गुस्से से यहाँ से चली जाती है। बेन शरण के घर आता है, लेकिन शरण बेन को अपने घर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि यह बेन पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। शरण अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद बेन को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन बेन जब स्टोर पर काम करने आता है, तब बेन देखता है कि शरण तो आज स्टोर में आई ही नहीं है। बेन को यहाँ लग रहा था कि शायद इसकी वजह से शरण ने अपनी जॉब छोड़ दी है। इन सब से बेन काफी दुखी होता है। अगले दिन बेन अपनी ड्राइंग को लेकर उस आर्ट गैलरी में जाता है, जिस आर्ट गैलरी से मीट और बेरी ने बेन के साथ प्रैंक करने के लिए कॉल किया था। लेकिन बेन सच में यहाँ आ जाता है। आर्ट गैलरी का ऑनर जब बेन को देखता है तो ये कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी कॉल करके बुलाया ही नहीं, तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए। बेन कहता है कि नहीं सर, मुझे यहीं से कॉल आया था। गैलरी का ऑनर कहता है कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो अपनी पेंटिंग भी दिखा दो। बेन एक एक करके अपनी सभी ड्राइंग्स गैलरी के ऑनर को दिखाता है, जिसे देख ऑनर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। आर्ट गैलरी का ऑनर बेन के आर्ट को अपने गैलरी में लगाता है। बेन अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ गैलरी में आने के लिए इनवाइट करता है। बेन शरण को भी इनविटेशन कार्ड देता है। शरण जब आर्ट गैलरी में आती है तो ये दीवारों पर सिर्फ अपनी ही ड्राइंग्स को देखती है, जिसे कि बेन ने बनाया था। अपनी ड्राइंग देख शरण समझ जाती है कि आखिर बेन इससे कितना ज्यादा प्यार करता है। शरण बेन को इसकी नई जॉब के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलती है। बेन यहाँ पर फिर से टाइम को स्टॉप कर देता है, लेकिन इस बार फ्रीज टाइम में शरण भी चल फिर सकती थी। बेन और शरण गैलरी से बाहर आते हैं, जहाँ स्नोफॉल भी फ्रीज हो गए थे। स्नोफॉल की खूबसूरती में ये दोनों घूमने लगते हैं और फिर करीब आकर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।